जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। मैं एहसन अख्तर और जैसे कि मैंने लास्ट वीक आप लोगों को बताया था कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेलेनियम ऑटोमेशन टेस्टिंग इन ऑन यूट्यूब। तो आज इसका पहला दिन है, लेकिन बिफोर गेट स्टार्टेड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू द कोर्स आउटलाइन एज वेल कि हम किस तरतीब से इस कोर्स को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको 3 चीज़ों पे बिल्कुल एक प्रैक्टिकल वे में आपको सिखाऊंगा। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि सेलेनियम को आपने कॉन्फ़िगर कैसे करना है, दूसरी चीज़ ब्राउज़र मैनेजमेंट, और तीसरी चीज़ पे हम बात करेंगे टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आप देखेंगे वीडियोस के अंदर कि मैं आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को लेके चलेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले कि आपने बिल्कुल इन वीडियोस को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि मूविंग फॉरवर्ड जो है मैंने बिगनर्स के कोर्स को स्टार्ट किया है, लेकिन जैसे जैसे आपका रिस्पांस आता जाएगा वीडियोस के कमेंट्स में, मैं वैसे वैसे कोर्स का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाता चला जाऊंगा। लेकिन आपने पूरी कोशिश करनी है कि डे फर्स्ट से मेरे साथ रहें और जो स्टेप्स आपको बताए जा रहे हैं मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊं। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, कोई एरर्स आते हैं, तो आपने इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि आपने मुझे कमेंट्स में इन चीज़ों को बताना है, ताकि मैं इस चीज़ को देख सकूं कि लोग जो हैं वो बेसिकली वीडियोस को देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, तो इक्लिप्स आईडी ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है और जावा मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है अपने सिस्टम में। तो सबसे पहले हम सेलेनियम का फ्रेश प्रोजेक्ट बनाएंगे वाया मैविन, नॉट जावा प्रोजेक्ट। और इसकी इम्पोर्टेंस जो है इनफैक्ट वो आपको आगे चल के ख़ुद नज़र आएगी कि मैंने जावा प्रोजेक्ट्स के थ्रू क्यों प्रोजेक्ट को क्रिएट नहीं किया, मैविन के थ्रू क्यों किया है। तो सबसे पहला स्टेप, आपने क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास एक डिफ़ॉल्ट व्यू होगा, इसे आपने एक्सपेंड करना है, मैविन प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट, ये जो सेटिंग्स हैं इसको रिमेन एज इट इज़ रहने दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर आके अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने करना क्या है, ये जो ऑल कैटलॉग्स है इसके ड्रॉप डाउन को ओपन करना है और यहाँ पर इंटरनल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंटरनल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ लिस्टिंग हैं मैविन के हवाले से, लेकिन इस पे भी मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्विक स्टार्ट के ऊपर इसने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, तो इस सेटिंग को भी आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना और रिमेन एज इट इज़ रहने देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आके जो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के हवाले से, वो ये है कि ग्रुप आईडी बेसिकली क्या चीज़ है और आर्टिफैक्ट आईडी क्या चीज़ है। तो ग्रुप आईडी जो है वो बेसिकली आपके प्रोजेक्ट्स में जो पैकेजेस हैं ये उसके हवाले से आपसे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप आईडी को पैकेज नेम कह देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें। सो लेट्स से मेरा जो ग्रुप आईडी है वो है टेस्ट केसेस, और आर्टिफैक्ट आईडी का मतलब है कि आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम होगा। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेलेनियम ट्रेनिंग। ये मैंने सेलेनियम ट्रेनिंग किया और बाकी जितनी भी सेटिंग्स हैं उसको रिमेन एज इट इज़ रहने दीजिएगा। देन आपने फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, बिकॉज मेरे पास ये इन्वायरमेंट ऑलरेडी सेटअप है, आपके पास हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हो, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि समटाइम्स इट विल टेक्स मतलब 5 to 10 मिनट्स ये ले जाता है फर्स्ट टाइम आप जब प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं उस टाइम। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि सेलेनियम ट्रेनिंग के हवाले से जो प्रोजेक्ट बनाया था वो क्रिएट हो चुका है। आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, क्योंकि मैविन जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करता है तो उसमें इसकी 2 फाइल्स होती हैं जो कि हमारे यूज़ के बिल्कुल भी नहीं हैं। तो आपने इसमें सिंपल जाके इन 2 जो फाइल्स हैं इसे आपने डिलीट कर देना है। राइट क्लिक करके डिलीट, और इसे हम डिलीट इस वजह से कर रहे हैं कि इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है हमारे प्रोजेक्ट में, और ये मैविन जो है बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करता है। आपने ओके पे क्लिक कर दिया। अच्छा, इसके बाद तो सबसे पहली चीज़ है, प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है, सबसे पहले जो बेस्ट अप्रोच है हम उसको लेके चलेंगे।
तो बेस्ट अप्रोच ये है कि जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल में होनी चाहिए, और जो आपके टेस्ट केसेस हैं वो बेसिकली बिल्कुल इंडिविजुअल सोर्स टेस्ट जावा में होने चाहिए। ठीक है, इसका भी एक बेनिफिट है, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए बता दिया था कि मेरा जो पैकेज नेम है, जैसे आप देख सकते हैं टेस्ट केसेस, और यहाँ मेरे प्रोजेक्ट का नाम, तो आपने पैकेज पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आके एक क्लास बनानी है जिसका नाम मैं लेफ्ट से रख देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, प्रोजेक्ट की फ़ाइल बन चुकी है, लेकिन अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपने, क्योंकि हम सेलेनियम के हवाले से जो भी प्री रिक्विजिट्स हैं उसको सेटअप करने जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि प्रोजेक्ट जब आप ओपन करते हैं, इस तरह प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, तो उसके रूट पे आपको pom.xml की एक फ़ाइल नज़र आएगी। इसे आपने डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम, ये जो डिपेंडेंसी जे यूनिट की है इसे आपने रिमूव करना है, क्योंकि हम अपने जो टेस्ट केसेस हैं वो टेस्ट एनजी के थ्रू आगे लेके चलेंगे। तो इसे मैंने डिलीट कर दिया। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए कि क्योंकि मैंने सेलेनियम को सेटअप करना है और इसके बाद मूविंग फॉरवर्ड मुझे अपने ब्राउज़र्स को सेटअप करना है, तो सबसे पहला काम मैंने क्या करना है कि अपने ब्राउज़र में जाके यहाँ पे आपने लिखना है मेवन रिपॉजिटरी। ये मेवन रिपॉजिटरी बेसिकली क्या चीज़ है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स की जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं, चाहे वो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, यहाँ पर आपको जितनी भी आपकी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज़ हैं वो सारी की सारी ही मिल जाएंगी। तो यहाँ पर लेट्स से, क्योंकि मैं सेलेनियम पे काम कर रहा हूँ, तो सेलेनियम लिख के आपने एंटर करना है और यहाँ पर आप सेलेनियम जावा में आ गए। यहाँ पर आके बहुत ही आसान स्टेप है, क्योंकि 4.0 इज़ जस्ट अबाउट टू लॉन्च। वो मुकम्मल कब लॉन्च होता है उस पर हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस टाइम मेरे पास जो स्टेबल एक रिलीज़ आ रही है वो 3.1.4 है। तो इसे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली ये जो बॉटम में आपके पास एक डिपेंडेंसी, विद इन अ डिपेंडेंसी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसे आपने कॉपी करना है और सिंपल डिपेंडेंसीज विद इन अ डिपेंडेंसीज टैग इसे पेस्ट कर देना है, एंड दैट्स इट। उसके बाद कंट्रोल एस। जैसे ही, अब क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको अपने पास डाउनलोड कर चुका हूँ, तो अगेन आपके पास हो सकता है इट विल टेक सम टाइम। सो सेलेनियम की फाइल्स हमारे पास डाउनलोड हो चुकी हैं। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो है ब्राउज़र के हवाले से। तो नॉर्मली बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्रोम ड्राइवर, क्योंकि अगर आपको टेस्ट केसेस क्रोम में चलाने हैं तो आप क्रोम के ड्राइवर्स को डाउनलोड करते हैं अपने लोकल सिस्टम में, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसी तरीके से फायरफॉक्स, आई एंड जितने भी ब्राउज़र्स हैं। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी अच्छी टेक्निक बताता हूँ। एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है वेब ड्राइवर मैनेजर। वेब ड्राइवर मैनेजर, ये वेब ड्राइवर मैनेजर, इसकी सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये आपको जितने भी ब्राउज़र्स हैं, फायरफॉक्स, ओपरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब के सब इसमें ऑलरेडी आपको ये इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अभी कैसे प्रोवाइड करता है इसका मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। तो ये इसका एक लेटेस्ट वर्जन है, इस पर हमने क्लिक किया और सिंपल इसे कॉपी, अगेन कॉपी करने के बाद मेक श्योर कि ये डिपेंडेंसी यहाँ पर क्लोज़ हो रही है, उसके बाद जो सेकंड डिपेंडेंसी है वो इसके नीचे आ रही है। ठीक है, और दोबारा रिपीट कर दूँ कि जितनी भी डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसीज विद इन अ डिपेंडेंसीज टैग आएगी। अगेन आपने कंट्रोल एस करना है। तो मेरे पास जो दो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, एक तो सेलेनियम और उसके बाद जो ब्राउज़र है, वो दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहली चीज़, और क्लास में ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, कॉन्फ़िगरेशन की क्लास में जाके सबसे पहले आपने लिखना है पब्लिक स्टैटिक। पब्लिक स्टैटिक का मतलब क्या है कि वहाँ पर आप बेसिकली अपने ऑब्जेक्ट को ग्लोबल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। सो लेट्स से मैं यहाँ पे वेब ड्राइवर, और मेरे वेब ड्राइवर सबसे पहले, और इसके ऑब्जेक्ट का नाम मैंने ड्राइवर रख दिया। और एक शॉर्टकट की है कि ये जो आपने बेसिकली क्लास इंपोर्ट की है, इसकी जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, इसे इंपोर्ट करने के लिए, इस वेब ड्राइवर की जो पैकेज है इसको इंपोर्ट करने के लिए शॉर्टकट की ये है कि बिकॉज आई एम यूजिंग मैक,
सो आप जो है वो ऑल्ट शिफ्ट एंड ओ प्रेस कर सकते हैं, और अगर मैक यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट ओ। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट ओ करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हमारे सारे टेस्ट केसेस बेस करते हैं, वो है टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क। अब टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क ऑलरेडी मैं अपने पास इंस्टॉल कर चुका हूँ, लेकिन अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ हेल्प में जाके इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, और टेस्ट एनजी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड किया है, तो वो भी लिंक मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, और सिंपल आपने उस लिंक को जाके यहाँ पर पेस्ट करना है, एंड देन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। उसके बाद आपके पास टेस्ट एनजी जो सॉफ्टवेयर है वो एज अ प्लगइन आपके पूरे ग्लोबल सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। चूँकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पर टेस्ट एनजी की जो एनोटेशन है टेस्ट, उसको यूज़ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सो लेट्स से मैं अपना एक पहला मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड इन ब्राउज़र्स। ये मैंने एक पब्लिक अपना एक मेथड बना दिया, और मेथड के ऊपर आप देख सकते हैं कि एनोटेशन के नीचे एक रेड लाइन आ रही है, जो कि आपको बता रहा है कि ये जो आपने टेस्ट एनोटेशन ऐड किया है मेथड के ऊपर, ठीक है, इससे रिलेटेड जो इसके क्लासेस हैं वो भी इंपोर्ट नहीं हुई। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, चूँकि हम टेस्ट एनजी में काम कर रहे हैं तो आपने जे यूनिट को नहीं करना, टेस्ट एनजी को यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप टेस्ट एनजी को क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे कि हमारे पास टेस्ट एनजी का एक फ़ोल्डर बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये टेस्ट एनजी का फ़ोल्डर बन गया। उसके बाद हमें से इसकी जो रेलेवेंट क्लास है उसे अब इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए बहुत ही आसान स्टेप, आप कमांड शिफ्ट ओ मैक के लिए और ऑल्ट शिफ्ट ओ जो है विंडोज़ सिस्टम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और उसकी जो रेलेवेंट क्लास है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है, इनफैक्ट डेफिनेटली हमने अपने जो भी टेस्ट केसेस हैं वो किसी ब्राउज़र में हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ा शुरू में बताया था कि मैंने ब्राउज़र्स के हवाले से वेब ड्राइवर मैनेजर को यहाँ पर उसकी जो लाइब्रेरी है उसे डाउनलोड किया है। अब उसको इस्तेमाल कैसे करना है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आए वेब ड्राइवर मैनेजर, उसकी क्लास। उसके बाद आपसे वो पूछेगा कि आप किस ब्राउज़र में इसको इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं अपने टेस्ट केसेस को। सो लेट्स से मैं यहाँ पर कह देता हूँ क्रोम। अगर आप इसकी लिस्टिंग को देखें, सो देयर आर मोर देन लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। आप क्रोम में भी कर सकते हैं, एज इंटरनेट एक्सप्लोर उसमें भी कर सकते हैं, फायरफॉक्स में भी कर सकते हैं, और यहाँ पर ओपरा भी है, ओपरा में भी कर सकते हैं, और इवन आप हेडलेस ब्राउज़र जो ये फैंटम है इसको भी यूज़ करके अपने टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ क्रोम को सेटअप कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा कि उसे मैंने बता दिया है कि जो क्रोम है वो तुम अपनी लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना। यहाँ पर आके मैंने अपने क्रोम को इनिशलाइज़ किया, एंड देन सिंपल यहाँ पर आके मैंने इसको वेबसाइट दी जो मैं क्रोम में इनिशलाइज़ करना चाहता हूँ। सो लेट्स से यहाँ पर google.com लिख दिया। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि जब ब्राउज़र इनिशलाइज़ हो तो बाय डिफ़ॉल्ट याद रखें किसी भी ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में आप होंगे तो वो आपकी जो विंडो है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके इनिशलाइज़ करता है। सो यहाँ पर बहुत ही आसान पैरामीटर्स सेलेनियम की तरफ से प्रोवाइडेड हैं, सो आप उनको यूज़ करके भी अपनी विंडोज़ को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ड्राइवर मैनेज विंडो एंड मैक्सिमाइज़, अगर आप ये पैरामीटर पास कर देते हैं तो वेबसाइट इनिशलाइज होने के बाद आपकी विंडो जो है वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। तो ये जो हमने एक छोटा सा टेस्ट केस लिखा है, बाकी सारी जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं उनको इंपोर्ट करने के बाद इसको अब इनिशियलाइज़ करके देखते हैं कि क्या जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो अब चल रही है कि नहीं चल रही। सो रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। सो आप देख सकते हैं क्रोम इनिशियलाइज हो गया, वेबसाइट ओपन हुई, एंड देन मैक्सिमाइज़। इसी तरीके से आप अगर चाहते हैं कि अपने टेस्ट केसेस को आप फायरफॉक्स में इनिशियलाइज़ करें, सो अगेन यहाँ पे मैं इंटेलिजेंस आप भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक
विंडोज़ में जो ऑप्शन है वो कंट्रोल स्पेस है, और मैक में आपको जाके इसको बताना पड़ता है। ये जो इंटेलिजेंस है बेसिकली वो आपको खुद बता देता है कि आप क्या लिखने जा रहे हैं, या जो चीज़ आपने स्टार्टिंग में लिखी है उससे रेलिवेंट जो क्लासेस हैं, जो पैकेजेस हैं, जो इंटरफेसेस हैं वो कौन कौन से हैं। सो मुझे यहाँ पर वेब ड्राइवर मैनेजर यूज़ करना है, .firefox एंड .setup। ये जो क्रोम वाली लाइन है इसे हम कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पर आके सिंपल जो हमारी फायरफॉक्स है उसे इंक्लूड कर देते हैं। ये मैंने कमेंट कर दिया, क्रोम वाला जो हमारे पास लाइन थी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रन एज टेस्ट ng टेस्ट अगेन। सो नाउ दिस टाइम इट शुड बी ओपन इन फायरफॉक्स। सो आप देख सकते हैं कि फायरफॉक्स इनिशलाइज हो गया है, राइट, एंड मैक्सिमाइज एज वेल। सो इसी तरीके से आप अपनी जो ब्राउज़र मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं वेब ड्राइवर मैनेजर के थ्रू। इट्स वेरी ईजीएस्ट वे। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि डे 1 में मैंने जैसे कि आपको बताया था शुरू में कि मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा कि आप सेलेनियम का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो सबसे पहली बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आज हमने कर ली है। उसके बाद टेस्ट ng फ्रेमवर्क, उसका मैंने आपको बताया कि आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। आपका जो भी इन्वायरमेंट हो, चाहे वो नेटबीन्स हो या इक्लिप्स हो। इक्लिप्स के केस में आपको अगेन मैं बता देता हूँ, हेल्प में जाके इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर जाके जो टेस्ट ng का URL है उसे आपने सिंपल पेस्ट कर देना है। सो उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल एक जो बेसिक इन्वायरमेंट सेटअप है सेलेनियम के हवाले से ये आपको समझ आया होगा, और आई एम श्योर कि आप इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई एरर्स आते हैं तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ताकि मैं इस चीज़ को मेक श्योर कर सकूं कि आप इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्लास है, जो संडे की क्लास है, इसी चीज़ को हम आगे लेके चलेंगे। मेरी रिकमेंडेशन है, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भी है कि जिस तरीके से मैं आपको लेके चल रहा हूँ कोडिंग पर्सपेक्टिव से या फाइल के स्ट्रक्चर के हवाले से, आप बिल्कुल उसको एज इट इज़ फॉलो करें, क्योंकि आगे चल के इस प्रोजेक्ट का जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो हम इसी प्रोजेक्ट को लेते हुए आगे जाएंगे। तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच।